हेलो गाइज, चलो आते हैं आज के वीडियो में। देखते हैं कि लास्ट वीक में क्या हुआ है गोल्ड में, और आने वाले वीक में क्या क्या होगा, और आपका स्ट्रैटेजी कैसे वर्क कर रहा है। आप मुझे कमेंट में बताना कि आप सच में एक लॉट से एक टाइम फ्रेम पे और एक ही प्रोसेस फॉलो करके, डिसिप्लिन फॉलो करके एक ही वे से ट्रेडिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप देखना, मार्केट हमेशा क्लियर रहता है। मैं आपको बताऊंगा, अगर डिसीजन कुछ गलत होता है तो वो अपना खुद का होता है, मार्केट कभी गलत नहीं होता। एक तो अपनी एनालिसिस गलत होंगी, या अपना माइंडसेट गलत होगा, या अपन जो ट्रेड लेने के बाद जो थॉट्स दिमाग में आते हैं वो गलत होंगे। आप देख पाओगे मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी ये एंट्री मेरी कल की थी, जो मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर बताया था, और मैं बताता रहता हूँ। कभी कभी मेरा मोस्ट ऑफ द फोकस गाइज रहता है ट्रेडिंग के ऊपर। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर इतने ऊपर ये सब चीज़ें नहीं दिखाता। मेरा सिंपल वे है कि ट्रेडिंग करो, खुद के लिए करो, अच्छे से करो, और लोगों को फ्री में नॉलेज दो, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो, जो अपन स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, ऑब्वियस लेवल लिक्विडिटी स्वीप। ऑब्वियस लेवल कहाँ पे रहता है? जैसे कि ये एक लेवल है, यहाँ पे लोगों की लिक्विडिटी होती है। यहाँ पे 4044 पे भी एक लिक्विडिटी लेवल है। मैं आपको यहाँ पे लगे तो, मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन के हिसाब से मैं आपको बता दूँ, बाकी तो मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपका क्लियर समझ में आए कि क्या चल रहा है। तो इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ऐसे दो कॉन्सेप्ट होते हैं मार्केट में। आप देखना गाइज, ये वीडियो लास्ट तक देखना। आपको आपकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो आपके डाउट है इसमें कवर हो जाएंगी। देखो, मैं और एक बात बताऊंगा कि हर एक ट्रेडर की, हर एक पर्सन की थिंकिंग अलग होती है। वैसे ही हर एक लोगों की प्रोसेस अलग हो सकती है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है। पर आप बैक टेस्ट करो खुद और देखो कौन से स्ट्रैटेजी में अच्छा रिजल्ट आता है। मुझे, मेरी एक पर्सनल स्ट्रैटेजी है OLS, ऑब्वियस लेवल स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद अपन ट्रेड लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक लेवल था, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना। रेड कैंडल बना मतलब मार्केट ने फिर से इसको रिटेस्ट किया, पर इसके नीचे वो होल्ड नहीं हुआ। फिर से ग्रीन कैंडल बना, फिर से ग्रीन कैंडल बना। जैसे ही ये लेवल को उसने ऊपर क्लोजिंग दिया, अपन ने ट्रेड ले लिया। तो ये अपना बाइंग के साइड ट्रेड था यहाँ तक। देखो 300 पिप्स है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें आप, अगर आप इस कैंडल के ऊपर ही ट्रेड लेते, ये वाले कैंडल से ऊपर, तो आपका एटलीस्ट 20 पिप तो आ जाता ना। 200 पिप्स आ जाता था। देखो, आप देख पाओगे 230 पिप्स है गाइस। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। वैसा ही सेम यहाँ पे हुआ। यहाँ पे भी एक बार फिर से लिक्विडिटी लिया गया, कैंडल ग्रीन बना, छोटा सा रिटेस्ट हुआ मार्केट को, और मार्केट सीधा नीचे आ गया। पूरा ये प्रोसेस। और अभी यहाँ पे भी एक इंटरनल लिक्विडिटी था। यहाँ पे भी क्या हुआ, एक फिर से एक ग्रीन कैंडल बनी कंफर्मेशन होने के बाद। इस कैंडल का हाई और लो दोनों मार्क करना, एक रेड कैंडल बना देना। उसके बाद देखना आपने फिर से मोमेंटम कैप्चर कितना हुआ है। तो आप देख पाओगे फिर से 700 1880 पिप्स एटलीस्ट मिला है। तो मार्केट में 50 पिप्स के ऊपर जितना भी आपको मिल रहा है वो ले लो। 50 पिप्स ले लो, 100 पिप्स ले लो, 200 ले लो, 300 ले लो। आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो से हमेशा आप ट्रेडिंग किया करो। अभी आते हैं मार्केट के पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर पे कि क्या हुआ है। मैं सबसे पहले आता हूँ वीकली चार्ट के ऊपर। आप देख पाओगे कि वीकली क्या हुआ है, मैं आपको क्लियर बताऊंगा अभी। आपका, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। मार्केट का व्यू क्या है आपको समझ में आएगा। आप देखो, मैं बस आप नोटिस करना चीज़ों को। मार्केट कब यहाँ पे था? नवंबर में यहाँ पर था इस लेवल के ऊपर मार्केट। 27 अक्टूबर 2025 को इस लेवल पे था, जो है 40444। उसके बाद मार्केट पूरा ऊपर गया। मार्केट का हाई था ये 500 500 5595 वाला लेवल था। ये वाला 5500, 5600 पकड़ सकते हैं अपन, राउंड फिगर। ठीक है। फिर मार्केट ने एक बार नीचे एक कैंडल ऐसी बनी वीक में, जो ऊपर सेलर पुश कर रहे थे। फिर मार्केट ने फिर से एक बार बायर इसमें आ गए, और अभी मार्केट ऊपर गया।
1 2 3 4 4 वीक में, और ये भी यहाँ तक गया। फिर ऊपर सेलर हैवी थे, फिर मार्केट एक बार फिर से नीचे की तरफ आया, पर इस लेवल तक अभी तक नहीं आया। यहाँ पे ट्राई किया गया, फिर से मार्केट ऊपर गया, पर अभी देखो मार्केट पूरा इस लेवल के अंदर तक आ गया है जो अपन ने 3 लाइन लगाई हुई है, और ये वीकली एक जोन है। आप देखना मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो अपने को फिर से मार्केट एक बार 3300 तक दिखेगा। अगर इसके नीचे मार्केट कैंडल अच्छे से क्लोज होती है, जैसे ये लेवल है, ये लेवल के नीचे अगर मार्केट कैंडल ऐसी बनाए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर कुछ ऐसा हो और मार्केट ये लेवल को तोड़ दे, तो फिर मार्केट में 100% सेलिंग आएंगी और अच्छे ज़्यादा सेलर एक्टिव होंगे, और यहाँ तक मार्केट आपको दिखेगा गाइस। तो ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में हो सकती है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अगर आपका डाउन साइड ट्रेड बनता है तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो मैनेज करके ट्रेड अच्छे से ले लेना। ये है वीकली एनालिसिस जो ऐसा हुआ है, और आगे चल के भी नेक्स्ट वीक में भी ऐसा होगा कि ये मार्केट यहाँ तक नीचे आ सकता है। ये सारी चीज़ें अभी मैं आता हूँ डे की तरफ कि लास्ट वीक में क्या हुआ है और आप किस जोन में ट्रैप हो रहे हो। हमेशा मार्केट में दो ही चीज़ें हो सकती है, एक तो मार्केट स्लो होगा, फास्ट होगा, या फिर एकदम से न्यूज़ वाला होगा कि एकदम से स्पीड हो, इसमें एकदम से स्पीड हो सकती है, यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं मार्केट में। तो आपको बस पेशेंस रखना है, पेशेंस के ऊपर आपको ट्रेड लेना है। आप जब भी ट्रेड लोगे, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि 70% मार्केट में ट्रेड मैनेजमेंट होता है, 70% मार्केट में ट्रेड मैनेजमेंट होता है। मेरे पास अगर होगा ना वो, एक मिनट रुको मुझे देखने दो, ड्रॉ ड्रॉ वाला नहीं है शायद, ठीक है मैं इसमें ही बताता हूँ आपको। 70% मार्केट में होता है ट्रेड मैनेजमेंट, और बाकी का जो 30% है उसमें आप लेते हो एंट्री। एंट्री लेने के बाद मतलब एंट्री कहाँ पे लेनी है और स्टॉप लॉस क्या लगाना है, ये आप 30% के बीच में ऐसा सारी चीज़ें आती है कि मार्क चार्ट ट्रेडिंग करो, ये सब चीज़ें करो। बाकी 70% जो है ना, आपका ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड रेशियो, कि आप एसएल कहाँ पे लगा रहे हो, फिर आप ट्रेलिंग एसएल कहाँ पे लगा रहे हो, उसके बाद आप कैसे ट्रेड को मैनेज कर रहे हो, कितना वेट कर रहे हो, कितना होल्ड कर रहे हो, ये सारी चीज़ें 70% इसमें आता है। पर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी गाइज, आपको एक अच्छे मेंटर को पकड़ना होगा। आप चाहे चैट जीपीटी से भी ये सारी चीज़ें सीख लो, किसी से भी सीख लो, बट आपको एकदम अच्छे से ये सारी चीज़ें करनी होगी। क्या गलती हो रही है आपको बताने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। देखो डे वाइज ट्रेड में आपको फिर से बताता हूँ, लास्ट वाले इसमें आप ओवरऑल पकड़ना। अपन आते हैं ये वाले, देखो मार्केट ने क्या किया, न्यूज़ बनी थी, न्यूज़ के बाद मार्केट ऊपर गया और एक बार गैप अप ओपन हुआ था ये 15 जून को, और गैप अप ओपन होने के बाद एक बार न्यूज़ आई थी, न्यूज़ में मार्केट ऊपर चला गया यहाँ तक, फिर रेड कैंडल बनी, और जैसे ही इस कैंडल के नीचे मार्केट क्लोज होने लगा, कंटिन्यू डाउन साइड मार्केट जा रहा है। सोमवार मंगलवार को ऐसा हुआ था, इस कैंडल के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया और कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड जा रहा है। यहाँ पे एक बार फिर से रीटेस्ट किया गया मार्केट को, पर अगर देखोगे आप तो ऊपर की तरफ से वीक बनी हुई है और मार्केट फिर से 2-3 कैंडल रेड बन गया है। अभी आने वाले वीक में देखते हैं, अगर मार्केट फिर से एक बार 2 दिन रेड कैंडल बनाए इस जोन के नीचे अगर क्लोज करे प्रॉपरली, तो डाउन साइड फिक्स में रखना। अभी बाइंग के लिए जाओ मत, बाइंग के लिए तब जाओ जब मार्केट 4242 के ऊपर क्लोज करे, 4242 के ऊपर मार्केट होल्ड करे, तभी आप बाइंग की तरफ जा सकते हो। मतलब स्ट्रांगली सोच सकते हो, जो स्विंग ट्रेड करते हैं उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से अगर आप बाइंग गए तो चांसेस है कि एक फिर से रेड कैंडल बने, यहाँ तक जाए और फिर से एक बड़ा रेड कैंडल बने और रिजेक्शन दे दे। तो ये आप देखो, और आपका आने वाला वीक में थोड़ा सा अच्छे से ट्रेड करो, नहीं तो फिर से आपका वही हो जाएगा, आपने ट्रेड लिया और लॉस हो गया। अभी 50 मिनट के ऊपर अपन एक बार फिर से आते हैं। मैंने आपको मेरे 1-2 ट्रेड कल के मैं आपको उसका लॉजिक बता देता हूँ, शायद मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था। देखो मैंने एक बार फिर से कल रात को जाते समय इस पे ट्रेड लिया था, ये वाला। मार्केट ने बहुत ट्राई किया इंटरनल लिक्विडिटी
जो था उसके ऊपर आपने ट्रेड लिया था, मार्केट ने ट्राई किया नीचे गिरने का, पर वो गिरा नहीं। यहाँ से हमेशा उसको रिजेक्शन मिलता रहा, रिजेक्शन मिलता रहा। मैंने ये रेड कैंडल क्लोज होने के बाद एक ट्रेड लिया, ये 5 मिनट के ऊपर आपको दिखेगा अच्छे से। देखो मार्केट ने ऊपर के लेवल, ऊपर के तरफ एक रिटेस्ट किया, एक बार यहाँ पे जाने का रिटेस्ट हुआ, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर गया। और जैसे ही मार्केट ने इस जोन को क्लोज किया, अपन ने ऊपर बाइंग की तरफ गए और यहाँ पे रेड कैंडल बनी थी। ये इस लेवल को मार्केट ने तोड़ा, मैंने इस लेवल के ऊपर मार्क किया था, मार्केट फिर से ऊपर चला गया। तो मेरा ट्रेड यहाँ पे था। मैं हमेशा लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ही ट्रेड लेता हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी OILS है, ऑब्वियस लेवल लिक्विडिटी स्वीप, जिसको शॉर्ट में अपन OLS बोलते हैं, ऑब्वियस लेवल स्वीप, ऑब्वियस लिक्विडिटी स्वीप, ऐसा उसका शॉर्ट फॉर्म होता है OLS। तो नेक्स्ट वीक में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और मार्केट अगर आप देखो ना जाते समय कि यहाँ से भी मार्केट कितना अच्छा गया, ये भी आप देख पाओगे कि ये जो रेड कैंडल थी, ये रेड कैंडल क्लोज होने के बाद मार्केट ने फिर से एक बार बेरिश कैंडल बनाई और उसको तोड़ते हुए मार्केट ऊपर गया। और कितना अच्छा मूव था ये, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, आप देख पाओगे $300। तो ये स्ट्रैटेजी आपको अगर डिटेल में सीखना होगा तो गाइस कमेंट ज़रूर करना। मैं आपको स्ट्रैटेजी के लिए थोड़ा एग्जांपल निकाला है, मैं आपको देता हूँ। देखो कि कहाँ पे रहता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी हमेशा एक लेवल के ऊपर रहता है, जैसे कि ये ऑब्वियस लेवल है जो यहाँ पे दिख रहा है, कितने बार मार्केट ने टच किया हुआ है। तो यहाँ पे एक लाइन मैंने मार दी है, यह है ऑब्वियस लेवल जहाँ पे लिक्विडिटी हमेशा रहती है। और ये लिक्विडिटी का स्विंग हाई है, यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी है जो हायर फ्रेम पे लिक्विडिटी दिख रही है। और ये हो गई लिक्विडिटी स्विंग। जैसे ये मार्केट ऊपर गया, उसको रिटेस्ट हुआ, मार्केट ने ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा फिर से पुल बैक दिया और प्रॉपरली मार्केट क्लोज हो गया नीचे। और कंफर्म तब हुआ जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ, मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, नीचे आया और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी और फिर से कंटिन्यू नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे MSS जो बोलते हैं अपन, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS। तो ये कंफर्मेशन फिर से मिला कि डाउन की तरफ ट्रेड जा रहा है। और अभी ये होने के बाद कंटिन्यू रेड कैंडल आई और उसने लिक्विडिटी का स्विंग लो वाला टच पे क्लिक किया, टच किया और फिर से ऊपर गया। तो यहाँ पे अगर फिर से रीटच कर रहा है तो उसको अपन बोलते हैं रीटेस्ट। तो मार्केट ने जहाँ पे MSS बना, MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जिसको अपन बोलते हैं, और BOS बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और लिक्विडिटी रहता है ऊपर। और CHOCH किसको बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो मैं आपको बताऊंगा, देखो मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट किया और यहाँ पे जिसको इस लेवल को अपन बोलेंगे रिटेस्टिंग, और रिटेस्टिंग होने के बाद मार्केट ने इस लेवल का क्लोजिंग दिया और मार्केट डाउन की तरफ आ गया। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं कि अभी ये सब सारी चीज़ें मार्केट में हो गई। लिक्विडिटी लिया, सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप हुआ, लिक्विडिटी लेने के बाद MSS बना, MSS बनने के बाद मार्केट ने रिटेस्ट किया उस लेवल को और फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का बन गया। तो अपना 100% मार्केट डाउन तक की तरफ जा रहा है, ये कन्फर्म होता है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ही है, आप देख पाओगे ऐसा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और अभी कैरेक्टर चेंज हो रहा है, मतलब कि डाउन की तरफ आ रहा है, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। आप समझ पा रहे होंगे। तो कंटिन्यू इसी लेवल के नीचे है और अपना जो ट्रेड बनता है वो यहाँ पे बनता है। यहाँ पे मतलब जो ये जो लेवल है, ये लेवल ब्रेक होने के बाद यहाँ पे अपन ट्रेड की एंट्री लेंगे और अपना जो टारगेट रहेगा ये रहेगा नीचे वाला लिक्विडिटी, जो ये सर्कल मैंने ड्रा किया है। आपको एग्जांपल भी मैं देता हूँ एक बार फिर से। देखो कि ये यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, जहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ने ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर भी वो ऊपर जा नहीं सकी। तो अपन ने इसी लेवल के अंदर एक ट्रेड लिया जिसका टारगेट था नीचे का लिक्विडिटी, मतलब ये वाला लिक्विडिटी का स्विंग वाला। तो ये स्ट्रैटेजी हमेशा अच्छे से वर्क होती है। मैं आपको ये फ्री में बोल रहा हूँ कि आप ये सीख लो, पर इसको डिटेल में सीखना होगा तो मुझे पूरा आपको जीरो से बताना पड़ेगा। आने वाले टाइम में अपन वो वीडियो बनाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। अगर आपको सीखना होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे सीखना है, इंटरेस्टेड हो। तो ये OLS स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से वर्क होती है। ये पूरा मैंने आपको ड्रॉ करके बताया कि लिक्विडिटी स्विंग कहाँ पे होता है।
प्राइस ने प्रीवियस स्विंग हाई को स्वीप किया, जैसे कि 4514 के ऊपर लिक्विडिटी लेने के बाद और लेने के लिए गया और उसके बाद वो स्वीप हुआ। जो ये मैंने आइकॉन बनाया है ये लिक्विडिटी स्विंग का है। लिक्विडिटी ये रेसिस्टेंस के ऊपर फिर से एक बार दूसरी लिक्विडिटी है। प्राइस ने यहाँ पे रेसिस्टेंस को थोड़ा ऊपर लिक्विडिटी ली, जैसे कि 4484 के पास आसपास लिक्विडिटी थी, यहाँ पे भी उसने लिक्विडिटी ली ऊपर गया। तो इंटरनल लिक्विडिटी होती है ये वाली और ये है आउटर लिक्विडिटी, दोनों होते हैं। प्राइस ने देखो अभी मैं आपको बताऊँ, प्राइस ने 4484 मतलब ये वाला लेवल को फिर से एक बार सपोर्ट को नीचे तोड़ दिया था। ये पहला लोअर लो बना मार्केट का यहाँ पे, आप समझ पाओगे तो। और लोअर लो स्ट्रक्चर जैसे ब्रेक होता है वहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, जिसको अपन MSS बोलते हैं। जैसे कि अगर मेरे इसमें मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये मार्केट जा रहा है ऐसे 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 और मार्केट ने एकदम से लोअर लो को तोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं अपन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, कि अभी मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है वहाँ पे। आप समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें होती है। रिटेस्ट फेल होने के बाद मार्केट ने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया, लोअर लो और लोअर हाई बनाते गया, तो इसको अपन बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। कि अरे यार अभी मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो रहा है, फिर से लोअर लो बन रहे, हायर हायर बनते जा रहे थे। फिर मार्केट ने थोड़ा देर एक रिटेस्ट किया, एक लेवल पे रुका, फिर से वहाँ से मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरफ आ रहा है, मतलब मार्केट लोअर लो बनाते अभी नीचे आ रहा है। तो आप रिटेस्ट होने के बाद एंट्री लिया करो, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद कन्फर्मेशन के बाद हमेशा एंट्री लिया करो, एक अच्छे से वर्क होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। और रिस्क हमेशा मैं आपको बता दूंगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा मैनेज किया करो गाइस, हमेशा। देखो इसमें भी एक ऑप्शन वही है, देखो मार्केट इस लेवल से पूरा यहाँ तक गया, अभी मैं इसको ट्रेंड लाइन अगर लगा के दिखाऊँ आपको, देखो आप इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन, कितना इसने इस लेवल के ऊपर मार्केट ऊपर गया, एक बार रिटेस्ट आया, इसको यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट हुआ, ये लिक्विडिटी जोन था पूरा, और मार्केट फिर से ऊपर, जैसे ही इस स्विंग के ऊपर मार्केट गया ये वाले कंटिन्यू बाइंग आ गई फिर से ऊपर। अगर आप यहाँ पे अगर ट्रेड लेते तो आपका एसएल था यहाँ पे, मतलब 20 पिप्स वाला आपका एसएल था और आपका प्रॉफिट था, आप देख पाओगे यहाँ पे, मतलब 500 पिप्स का आपका प्रॉफिट रहता था गाइज, अगर आप इस लिक्विडिटी के ऊपर ट्रेड करते तो। मैं आपको हमेशा क्या बताता हूँ, देखो अभी आपका एसएल कितना था, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड करते तो आपका एसएल रहता 70 पिप्स का। अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते तो कंफर्म होने के बाद, अगर आप इसी रिजेक्शन के ऊपर ट्रेड लेते तो आपका 20 पिप्स ही रहता था। पर हमेशा कंफर्मेशन होने के बाद, कैंडल क्लोजिंग होने के बाद ही ट्रेड लेना है, जैसे मैंने आपको इस लेवल से बताया कि एटलीस्ट आपका 70-80 पिप्स में स्टॉप लॉस रहता था, और आपका जो टीपी है 500। ये मूव आया, फिर से एक बार रिटेस्ट हुआ मार्केट, फिर से एक बार ऊपर गया, यहाँ पे एक बार फिर से रिटेस्ट हुआ, फिर से ऊपर, तो कंटिन्यू ये मूव गया। ये 5 मिनट का चार्ट है। कैसे होता है ये, स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, मार्केट हायर हाई बनाते चला गया। तो जब भी मार्केट हायर हाई बनाता चला गया तो आप समझो कि अप ट्रेंड है, पर वो इस लिक्विडिटी के अंदर था। उसके बाद मार्केट फिर से एक बार यहाँ पे मार्केट रुका, इसने पूरा टाइम कलेक्ट लिया है, बहुत बड़ा टाइम है ये, आप देख पाओगे तो 2-3 घंटे का टाइम है ये। यहाँ पे मार्केट रुका, फिर से एक बार उसने हायर लो बनाना शुरू किया और मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पे भी वैसा ही हुआ है, ये रुकने के बाद एक बार मार्केट में कैसा, मार्केट ऊपर गया कि थोड़ा देर रुकता है, मार्केट में मोमेंटम आने के बाद मार्केट थोड़ा सा रुकता है, उसके बाद फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। तो गाइज आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा मेंटेन करना, ट्रेड अच्छे से मैनेज करना, और जो व्यू होता है आपका, आप एक बार वीकली एनालिसिस किया करो और देखा करो कि मार्केट में ये होने वाला है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड किया करो आने वाली वीक में। कि आपने देखा इस सैटरडे की, जैसे कि आज सैटरडे, आपने देखा कि आने वाले लास्ट वीक में मार्केट ने ये मूव किया, अपना अपना इतना लॉसेस हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, और आने वाले टाइम में ये हो सकता है अगर इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाए तो मैं अपने अप की तरफ ट्रेड करूँगा, अगर इस लेवल के नीचे रहता है तो मैं डाउन की तरफ ट्रेड करूँगा। अगर आपको एक आइडिया भी मिलेंगी कि अगर मुझे यहाँ से ट्रेड लेना है इस लेवल के ऊपर, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मैं इस स्विंग से ट्रेड लूँगा यहाँ तक, तो आप उस ट्रेड में होल्ड भी कर सकते हो, जो 7 दिन के लिए आप अगर आपको ट्रेड लेना रहा तो।
तो ये सारी चीज़ें मार्केट में होती है गाइज, आप हमेशा याद रखना। जैसे बीटीसी तो हमेशा कभी क्लोज नहीं होता, बीटीसी चल रहा है, पर बीटीसी में आप देखो, बीटीसी ने यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी लिया है। देखो ये लिक्विडिटी वाला लेवल है, ये देखो ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, यहाँ पे पूरा लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी वाला ही लेवल है, ये देखो यहाँ पे, और ऊपर चला गया। और मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, अभी लोअर हाई लोअर लो बनाते आ रहा है। अगर मार्केट को नीचे जाना रहा अभी फिर से, तो मैं आपको बताऊंगा इस लेवल के नीचे मार्केट ने कैंडल बनानी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे लाइन मार्क करता हूँ, ये वाले, तो मार्केट सीधा फिर अपने को यहाँ तक आते देखेंगे, अगर आप अभी ट्रेड करते होंगे तो। पर मैं सैटरडे आपको बस एनालिसिस के ऊपर बताता हूँ, अपन ट्रेड तो डेली करते हैं, जो टेलीग्राम के ऊपर मैं डालता रहता हूँ सारी चीज़ें, आप देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, कुछ भी डाउट हो कमेंट पे पूछा करो, और एकदम सीरियसली वे से ट्रेडिंग करना। क्योंकि कॉलेज में आप जब पढ़ाई करते हो तो सीरियसली करते हो कि आपको यूपीएससी में एमपीएससी में आगे जाना रहता है, पढ़ाई करने पड़ते हैं, अच्छे रिजल्ट आने पड़ते हैं, पूरा फोकस करते हो, उसके बाद आपको जॉब लगता है। मैं आपको ये चीज़ बार बार बताते आ रहा हूँ कि उसके बाद आपको जॉब लगता है, जॉब लगने के बाद फिर आप एक लेवल रहता है कि यहाँ पे सैलरी लिया आपने 10,000 20,000 40,000 1 लाख 2 लाख, तो ये सारी चीज़ें आप एक प्रोसेस से जाते हो ना, एकदम से जॉब नहीं लगता किसी को, धीरे धीरे जाके आप ये सारी चीज़ें हासिल करते हो। एकदम से कोई आता नहीं, एकदम से कोई डायरेक्टली किसी को जॉब नहीं लगता। अगर आप देख पाओगे तो आप देखो, इस जर्नी को देखो आप एक बार कि कैसा होता है। तो इसीलिए ट्रेडिंग में आप सबसे पहले एक लेवल लेते हैं, उसमें आप आओ, आपका अकाउंट 1-2 बार खाली होगा, आप प्रैक्टिस करो, सीखो, किसी और से सीखो। आपको नहीं समझ में आ रहा तो स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी हो उसके ऊपर आप फिक्स रहो हमेशा, और ट्रेड अच्छे से किया करो। आपको एक दिन मिलेगा, आपका एक दिन अच्छे से आएगा जो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। पर इसमें जर्नी होती है, वो जर्नी को आपको फेस करना ही है। वही सारी चीज़ें आप जब भी करोगे तभी आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे। देखो हमेशा किसी चीज़ का है ना गर्व नहीं करना चाहिए। मार्केट किसी को भी ज़्यादा देर टिकाता नहीं। मार्केट में सीधा सिंपल रूल है मार्केट का, आप एकदम मार्क्स मत दिखाओ, प्रॉफिटेबल हो, डिसिप्लिन में रहकर ट्रेडिंग करो, कभी भी मार्केट पूरा पैसा लेके जा सकता है। तो इसीलिए आपका ट्रेड मैनेजमेंट में जो आपको बार बार बताता हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। और आपका बिहेवियर, आपने कभी ऐसा अगर मार्केट को बोल दिया ना कि नहीं नहीं मुझे अभी ट्रेडिंग में प्रॉफिट चाहिए, मतलब चाहिए, क्यों नहीं दे सकता, क्यों नहीं कर सकता, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मार्केट किसके बाप की नहीं सुनता है। आपको बस आपका दिमाग शांत रख के एकदम साइलेंटली फोकस होकर ट्रेडिंग करना होगा। आपके फर्स्ट टाइम आएगा जिसमें आपके 10-12 हज़ार लॉस होंगे, एक दिन आएगा जिसमें आपके 100 रुपये बन रहे, 1,000 रुपये बन रहे, 5,000 बन रहे, 10,000 बन रहे, 1 लाख एक दिन के बन सकते हैं। बस आपको फोकस रहना पड़ेगा, इससे टाइम आता है। 1 लाख अगर बन रहे तो 2-3 लाख लॉस भी होता है। तो वही आपको जो ट्रेड मैनेजमेंट में आपको बोलता हूँ कि वो करते आना चाहिए, मतलब आप इजीली प्रॉफिटेबल होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में फेलियर ही हो। आपको देखो फेलियर का जो है वो सब जगह पे फेलियर है। 10th में फेल हो सकते हैं, 12th में फेल हो सकते हो, जॉब नहीं लग सकता है, इंटरव्यू क्रैक नहीं हो सकता है। लाइफ में एक ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं लाइफ में, तो क्यों ना इसमें आके एक अच्छे से फोकस करके ट्रेडिंग करें। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आने वाले वीक में जो आपका ट्रेडिंग व्यू है वो थोड़ा सा आप कंट्रोल में रखना। मैंने जो आपको लेवल बताया उसके ऊपर आप ध्यान देना, और ऑब्वियस लेवल लिक्विडिटी जहाँ पे होती है वहीं पे ट्रेड करना, कहीं पे जाके एंट्री मत लेना इधर उधर। ठीक है गाइज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना। आते हैं नेक्स्ट वीक में कि मार्केट में क्या होता है, तो मार्केट का क्या चल रहा है। तो जैसे अभी अपने मार्केट में व्यू बनाया कि इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो अपन डाउन की तरफ जाएंगे, और इस कैंडल के ऊपर अगर मार्केट ऊपर क्लोज करता है तो अपन अप साइड जाएंगे, और यहाँ से नीचे आता है तो अपन डाउन की तरफ जाएंगे। मतलब डाउन की तरफ जाएंगे मतलब ट्रेड डाउन की तरफ ढूंढने की कोशिश करेंगे रिटेस्ट होने के बाद। आप समझ रहे होंगे। तो देखो जैसे मार्केट इस लेवल के ऊपर गया, मार्केट ने 1-2 दिन ऊपर की तरफ मूव किया, और जैसे ही न्यूज़ आई रेड कैंडल बना, और इस रेड कैंडल के नीचे मार्केट आया तो अभी तक ऊपर नहीं गया है। तो आप देख पाओगे कि क्यों मैं आपको बताता हूँ कि ये व्यू हो सकता है मार्केट का। तो चलो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीक में।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना, लाइक करना, वीडियो पसंद आए तो। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। चलो गाइज़।